ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के बॉस एलजी ही रहेंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी न सिर्फ खुश है बल्कि मांग कर रही है कि केजरीवाल को सामने आना चाहिए और जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से बीजेपी कितनी गदगद है, इसका अंदाजा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। फैसला आते ही संसद से लेकर दिल्ली के नेता तक केजरीवाल और उनकी सरकार पर हमला करते दिखे। दिल्ली बीजेपी की माने तो हाईकोर्ट का ये फैसला अराजकतावादी सीएम के चेहरे पर तमाचे की तरह है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को 10 दिन के विपासना में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है उनको 10 दिन के कॉन्स्टिट्यूशनल क्रैश कोर्स की, कि उसमें वो जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या मान्यताएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको क्या क्या अधिकार दिए हैं, क्या क्या कानून दिल्ली के चलाने के लिए हैं, और बार बार इन कानून को तोड़ना, बार बार इन कानून की अवहेलना करना, बार बार अपनी मर्जी से शासन चलाना। तो आज का दिन ये अराजकता वर्सेस जो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है उसके लिए एक बड़ी जीत है। अगर आप इसको केंद्र सरकार के नजरिए से देखिए तो आप पाएंगे कि जो राष्ट्रपति हैं वो किस पार्टी के व्यक्ति हैं। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति हैं, वो एक कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार विरोधी पक्ष की केंद्र में आई तो क्या हम राष्ट्रपति के साथ कन्फ्रंटेशन करते हैं या राष्ट्रपति से सम्मिलित होकर उनसे काम करवाया जाता है और उनके साथ मिलकर काम किया जाता है? क्योंकि कुछ पद ऐसे हैं जिस पर राजनीति नहीं की जा सकती, और जो लोग संवैधानिक पदों पर राजनीति कर सकते हैं, जो लोग देश की सुरक्षा के ऊपर राजनीति कर सकते हैं, जो लोग लोगों के अधिकारों पर राजनीति कर सकते हैं, पानी, बिजली और तमाम तरीके की राजनीति कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उन्हें राजनीति करने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की माने तो हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है। इसके साथ ही विजेंद्र गुप्ता ने प्राइवेट वकीलों को फीस के तौर पर 40 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाते हुए जवाब भी मांगा है कि दिल्ली वालों ने क्या इसीलिए उन्हें चुना था। मैं सरकार से सवाल करता हूं कि फरवरी 2015 से लेकर अब तक कितने करोड़ रुपया सरकार के खजाने से निकालकर प्राइवेट लॉयर्स को दिया गया है, सिर्फ अपनी जिद में कि फैसले को प्रभावित किया जा सके। एक एक समय में इस अदालत के अंदर 9 वकील खड़े किए गए। ये कौन सी बहस थी? ये कैसी बहस चल रही थी? और 40-40 लाख रुपया जो मेरी जानकारी में आया है वो एक एक वकील को देने की बात आई है। मैं लगातार चिट्ठियां लिख रहा हूं, एक चिट्ठी का जवाब सरकार देने को तैयार नहीं है। समय आएगा मैं वो सारी चिट्ठियां आपके सामने रखूंगा। जाहिर सी बात है, इस फैसले के बाद बीजेपी जहां खुश है वहीं अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अभी उनके पास बाकी है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से बैतराज झा की रिपोर्ट। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। माकन के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाने का बयान महज विकास न करने का एक तर्क है। अजय माकन से बात की टोटल न्यूज संवाददाता तरुण कालरा ने। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आज एक बड़ा फैसला आया है और माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार को अभी तक का सबसे बड़ा झटका है। देखिए, केजरीवाल जी को समझ लेना चाहिए था कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स 97 के अंदर में आए हैं, जिसमें 9 जज की बेंच ने ये कहा है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली को स्पेशल प्रिविलेजेस अलग से नहीं मिल सकते हैं। उसी तरीके से जैसे इससे पहले शीला दीक्षित जी के समय पे, मदन लाल खुराना जी के समय पे, साहब सिंह वर्मा जी के समय पे, सुषमा स्वराज जी भी जब मुख्यमंत्री थी उनके समय पे जो कायदा कानून उस वक्त चलता था तो वही कायदा कानून तो अब चलेगा। इनके लिए कोई स्पेशल डिस्पेंसेशन थोड़े होगी कि ये केजरीवाल जी आए हैं तो इनके लिए सारे कायदे कानून ताक पे, एलजी का कोई मतलब नहीं है, जो ये चाहे कर ले, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा संविधान है वो संविधान सुप्रीम है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री आए उसके लिए वही कायदा। और यही जो है हाई कोर्ट ने यही डिसीजन दिया है। हाई कोर्ट ने यही डिसीजन दिया है कि जैसे पहले चल रहा था वही चलेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है।
लेकिन पार्टी या फिर सरकार की बात करें तो वो विक्टिम कार्ड खेल रही है कि ये दिल्ली की जनता के लिए हमने अधिकार मांगे थे, और ईसीबी के ऊपर कहा है कि वो तो पहले भी हमारे अंदर नहीं थी। तो विक्टिम कार्ड प्ले करने से पहले उनको चुनाव से पहले बोल देना चाहिए था कि अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो ये 70 पॉइंट जो हमारे, हम इसमें से 7 भी पूरे नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पे तो इन्होंने नहीं बोला था। उस टाइम पे तो ये कहते थे कि हम वापस आ जाएं, 1 महीने में लोकपाल हो जाएगा। भैया, जब आपने 1 महीने में लोकपाल प्रॉमिस कर दिया, आपने गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने के लिए कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर हम इनको कर देंगे, वाईफाई सारे के सारे ले आएंगे, आपने इस सब के आगे ये तो नहीं लिखा कि अगर हम पूर्ण राज्य हो जाएंगे तो। अगर विक्टिम प्ले कर रहे हैं तो फिर विक्टिम तो सबसे बड़ी जो है हमारी कांग्रेस पार्टी है, जो 15 साल इसी के अंदर रह करके काम किया। फिर आप हमें क्यों गालियां देते थे? तो जिस इसके अंदर कायदे कानून में, जिस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में कांग्रेस ने 15 साल शासन किया, वही कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में तो आपको काम करना और परफॉर्म करना है। जब हम काम करके परफॉर्म करके 3 इलेक्शंस दिल्ली असेंबली के, 2 पार्लियामेंट के, 1 कॉरपोरेशन के, हम 6 इलेक्शंस हम इन 15 सालों में जीते हैं, ये क्यों नहीं उसमें काम कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें, एक बार डेफिनेशन जब क्लियर हो गई है तो क्या कुछ गुंजाइश बचती है वहां के लिए? सिर्फ जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और इनका शुरू से ये आदत रही है, काम तो ये कर नहीं पा रहे, और काम ना जब कर पा रहे हैं तो काम ना कर पाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। तो इनका पूरा का पूरा इनकी एफर्ट्स, इनका ध्यान इसी पे ही है कि किस तरीके से हम बहाने ढूंढें। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कुछ और टाइम लेंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि इस आपस झगड़े के अंदर दिल्ली की जनता का पैसा भी खर्च हो रहा है कोर्ट के कचहरी के अंदर, और साथ में सरकार का ध्यान भी दूसरी तरफ है, इसलिए सारे के सारे काम रुके हुए हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार के पास अब कोई तर्क नहीं रहेगा कि मोदी बनाम केजरीवाल करके किसी काम को रोके जाने का तर्क पेश किया जाए। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है सरकार तो एक सिर्फ तर्कबाजी होगी। कैमरामैन संदीप के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने मिले झटके के बाद अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मन बना रही है। सरकार का कहना है कि असंवैधानिक बेंच ही अब इस पर फैसला कर सकती है। झटका बड़ा है केजरीवाल सरकार के लिए। दिल्ली पर एलजी का हक सरकार से ज्यादा है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएगी। हाईकोर्ट का कहना है कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही प्रशासन में सर्वेसर्वा रहेगा, और दिल्ली कैबिनेट की सलाह के मुताबिक काम करने के लिए उपराज्यपाल बाध्य नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार के वकील ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ तत्काल अपील करेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि वो इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहली बात तो मैं चलो केंद्रीय कर्मचारी की बात, एसीबी तो स्टेट कर्मचारी के ऊपर भी नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार के ऊपर हमें पता है कि पिछले लगभग 1 साल से दिल्ली सरकार किसी के ऊपर कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती है, तो उसमें मुझे लगता है इसके अंदर कोई ऐसा आया नहीं है। जो फर्स्ट है वही है, बस ये कि हम दिल्ली सरकार को बिल्कुल भी किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से रोका गया था, और मुझे लगता है वो इसको उन्होंने अपील किया है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। दिल्ली में कई मुद्दों पर अधिकार क्षेत्र के बंटवारे को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार की आपस में ठनी हुई है। केजरीवाल केंद्र सरकार पर उपराज्यपाल के बहाने दिल्ली में काम बाधित करने का आरोप लगाते रहे हैं। अब एक बार फिर आपका कहना है कि अगर एलजी ही बॉस है तो फिर सरकार चुनने की आखिर जरूरत क्या है? हमारी जो जंग है, हमारी जो लड़ाई है दिल्ली के लोगों के अधिकार की, दिल्ली के वोटर के अधिकार की, वो बरकरार रहेगी। और जो भी रिकोर्स कानून में उपलब्ध है, हमारे वकीलों से चर्चा करने के बाद हम अवश्य उस रिकोर्स को अपनाएंगे। आप प्रवक्ता राघव चड्ढा के अलावा दिलीप पांडे ने भी कहा कि दिल्ली का विकास और जनता के लिए फैसले लेने का अधिकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का है। अगर फैसले लेने का अधिकार केवल उपराज्यपाल को ही है तो फिर दिल्ली में चुनाव ही नहीं कराने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा अपने अधिकारों के लिए पार्टी नेताओं ने लड़ाई जारी रखने का भी ऐलान किया। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। करीब 1.5 साल के टकराव के बाद मीडिया से रूबरू जंग ने अपने ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोपों पर एक एक करके सफाई दी, और साथ ही ये भी साफ कर दिया कि दिल्ली में जो भी होगा संविधान में तय अधिकार के मुताबिक होगा। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है स्वराज अभियान के फाउंडर मेंबर योगेंद्र यादव जी। सर, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि एलजी ही सर्वोपरि है, अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका जो है वो लगा है, प्रतिक्रिया क्या है? किसी एक व्यक्ति को झटका नहीं लगा है, ये दिल्ली को झटका लगा है, दिल्ली वासियों को झटका लगा है। और दिल्ली की सरकार
दिल्ली के लोगों के प्रति जवाबदेह हो, दिल्ली की चुनी गई सरकार के पास अधिकार हो, इस सपने को और इस बहुत जायज़ मांग को झटका लगा है। मुझे लगता है कि इस झटका लगने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार खुद दिल्ली सरकार है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ताकत होनी चाहिए, लगभग वो सारी ताकत होनी चाहिए जो हरियाणा सरकार को है, जो राजस्थान सरकार को है। ये बिल्कुल एक जायज़ मांग है। इसे बीजेपी मांग चुकी है, कांग्रेस मांग चुकी है, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो इसका ना करते हैं। तो इसको हासिल करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ हासिल करने का एक तरीका होता है। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, आप इसे लाठी से नहीं चला सकते। अगर आप विपक्ष में हैं और अगर बात नहीं मानी जा रही, संविधान में लिखी गई है, तो इसके एक संवैधानिक तरीके होते हैं। देखिए, सड़क पे धरना प्रदर्शन करने का एक दौर होता है। उस जमाने में आप दो उटपटांग चीज़ भी कर दो तो जनता आंख बंद कर लेती है। लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठते हैं तो ये जिम्मेवारी का दौर है, ये संजीदगी की ज़रूरत है, यहाँ समझदारी की ज़रूरत है, यहाँ थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए। और दुर्भाग्यवश दिल्ली की सरकार ने इस जायज़ मांग को मखौल बना दिया, इसका मजाक बना दिया। आज उपराज्यपाल ने भी अपना भाषण दिया, अपनी स्पीच दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे केंद्र को रिपोर्ट करना पड़ता है। खुद निकल गई। पिछले साल डेढ़ साल से देखूं तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपराज्यपाल की भूमिका कुल मिला के केंद्र सरकार के एजेंट की भूमिका रही है। सिर्फ केंद्र सरकार के नहीं, उन्होंने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने सीधे सीधे एक पार्टी के दलाल वाला काम किया है। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप रोकना चाहते हो तो पहले तो आपको अपना दामन साफ रखना पड़ेगा। आप अपनी जेब में जितेंद्र तोमर को रख के चलो और कहो कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ाई करूंगा, तो भैया ये चलेगा नहीं। और दूसरा, इस लड़ाई का एक कानूनी संवैधानिक रास्ता ढूंढना होगा। अगर वो करने की बजाय आप सड़क पे कुश्ती करो, डायलॉग बाजी करो, तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। और मुझे डर ये है कि आज के निर्णय से उपराज्यपाल के हाथ इतने मजबूत हो जाते हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार के हाथ मजबूत हो जाते हैं, जिसके कारण बीजेपी और अमित शाह के हाथ मजबूत हो जाते हैं, कि आने वाले दिनों में ये स्थिति और ज़्यादा बिगड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे योगेंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उससे आम आदमी पार्टी की सरकार को झटका तो लगा ही है, लेकिन साथ साथ दिल्ली वासियों को भी गहरा सदमा कहीं ना कहीं लगा हुआ देखा जा रहा है। और दिल्ली वासी की जो ज़रूरतें हैं वो पिछले काफ़ी पीछे जो है वो जाती हुई नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली। योगेंद्र यादव को आपने सुना, उनका कहना है कि मांग जायज़ है, मांग करना जायज़ है, लेकिन मांग करने का तरीका वो सही नहीं है आम आदमी पार्टी का। रुकना है बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।